कंगना रनौत, माया नगरी की क्वीन। हमेशा विवादों और सुर्खियों में छाई रहने वाली बॉलीवुड की क्वीन के नाम से मशहूर कंगना रनौत अपने आप में एक आइकॉन है। वो माया नगरी की उन चंद हसीनाओं में एक हैं जिन्होंने अपने दम पर सिने जगत में अपनी अलग पहचान बनाई और अपनी एक्टिंग की बदौलत करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। कई कलाकार उनके साथ फिल्मों में काम करने से बचते हैं क्योंकि कंगना का एक छोटा सा रोल भी बड़े से बड़े एक्टर के ग्लैमर को फीका कर देता है। फिल्म क्रिटिक उन्हें शोहरत छीन लेने वाली नायिका कहते हैं। हर फिल्म में अपने किरदार में एक अलग डायमेंशन देने के लिए कंगना खुद को मुश्किल से मुश्किल चुनौती देने से नहीं डरती हैं। बॉलीवुड में फिल्म को हिट कराने का जिम्मा हीरो का होता है, लेकिन कंगना ने साबित किया कि एक हीरोइन भी अपने बूते अकेले ही बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकती है। अपने नाकाम इश्क के किस्सों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाली कंगना अपने छोटे से फिल्मी करियर में 3 बार राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड और 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी हैं। कंगना देश में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली अभिनेत्रियों में एक हैं। उनको 1-2 नहीं बल्कि 5 बार फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट में जगह मिल चुकी है। कंगना रनौत अपनी एक्टिंग की बदौलत अब तक 30 से ज्यादा अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित कंगना को सबसे पंगा लेने का शौक है, जो उन्हें अक्सर मुश्किल में डाल देता है। लेकिन मुश्किलें उनकी राह में रोड़ा बनने की बजाय उनकी राह को और आसान कर देती हैं और वो लोकप्रियता और सफलता के एक और पायदान पर अपने कदम आगे बढ़ा देती हैं। वो फीनिक्स पक्षी की तरह हैं, जो हर बार अपनी ही राख से फिर जिंदा हो जाती हैं। हिमाचल के हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे भंबला नाम के कस्बे में कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 को हुआ था। इस कस्बे को अब सूरजपुर के नाम से जाना जाता है। कंगना एक रूढ़िवादी राजपूत परिवार में पैदा हुई। उनकी मां आशा रनौत स्कूल में एक संस्कृत की टीचर और पापा अमरदीप रनौत पेशे से एक बिजनेसमैन हैं। कंगना की एक बड़ी बहन रंगोली है, जिस पर वो दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं। रंगोली एक एसिड अटैक सर्वाइवर है। कंगना रनौत के दादा सरजू सिंह रनौत हिमाचल विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। कंगना का बचपन जॉइंट फैमिली में गुजरा। बचपन में कंगना को प्यार से सरल और खुशहाल के नाम से पुकारा जाता था। स्कूल के दिनों में वो बास्केटबॉल खेला करती थीं, लेकिन कंगना के परिवार वाले बहुत पुराने ख्यालों के थे। वे न केवल जेंडर बायस थे, बल्कि फिल्मों में काम करने को भी अच्छा नहीं समझते थे। कंगना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पापा ने उन्हें पहली बार थप्पड़ मारा था क्योंकि 15 साल की उम्र में वो अपनी पढ़ाई छोड़कर स्कल्पचर सीखना चाहती थी। कंगना हायर स्कूल की पढ़ाई करने डीएवी स्कूल चंडीगढ़ चली आईं। उनके मम्मी पापा चाहते थे कि वो बेहतरीन डॉक्टर बने, लेकिन 12वीं में वो केमिस्ट्री में फेल हो गईं। इसके बाद कंगना ने डॉक्टर बनने के लिए एक बार फिर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी करनी शुरू कर दी, लेकिन बाद में कंगना को लगा कि ये उनकी मंजिल नहीं है। उन्होंने एग्जाम देने का इरादा छोड़ दिया। घर वालों ने उन्हें वापस घर बुलाना चाहा, लेकिन कंगना इसके लिए तैयार नहीं थी और सिर्फ 16 साल की उम्र में कंगना ने अकेले दिल्ली जाने का फैसला कर लिया। हालांकि उनके पास दिल्ली जाने की कोई ठोस वजह नहीं थी, इसलिए घरवाले उनसे बहुत नाराज हो गए। पापा ने कहा, तुम दिल्ली गई तो हमारा रिश्ता खत्म समझो, मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगा। लेकिन कंगना नहीं मानी और घरवालों से बगावत करके दिल्ली चली आईं। उन्होंने सोचा कुछ भी करके वो खाने और रहने लायक पैसे कमा ही लेंगी, लेकिन दिल्ली में ये सब इतना भी आसान नहीं था, वो भी 16 साल की एक अकेली लड़की के लिए। ये वो वक्त था जब कंगना टूट गई थी। उनके घरवालों ने उनसे बात करना तक बंद कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ी लूजर हैं, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो शुरू से ही बहुत जिद्दी और विद्रोही किस्म की लड़की थी। इस जिद और विद्रोह की भावना ने आगे चलकर कंगना को एक अलग पहचान दी। दिल्ली की चकाचौंध देखकर कंगना ने मॉडलिंग में हाथ आजमाने का फैसला किया। एक अच्छा मॉडल बनने के लिए उनके पास सब कुछ था,
चेहरे पर खूबसूरत हिमाचली लुक, लंबा कद और एक अच्छा फिगर और बोलती हुई आंखें। दिल्ली पहुंची कंगना ने एक फ्रेंच मॉडलिंग एजेंसी एलीट के लिए मॉडलिंग शुरू कर दी, लेकिन मॉडलिंग में उनका मन नहीं लगा। वो मॉडल को एक चलती फिरती गूंगी गुड़िया से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। वो चाहती थी कि शरीर से अलग उनकी पहचान बने। कंगना ने मॉडलिंग से लगभग किनारा कर लिया और अस्मिता थिएटर ग्रुप से जुड़ गई। ये ग्रुप थिएटर दिल्ली में प्ले करता था। इसके डायरेक्टर थे अरविंद गौड़। कंगना ने उनसे शुरुआती एक्टिंग सीखी। वो पहली बार उनसे इंडियन हैबिटेट सेंटर में एक वर्कशॉप में मिली थी। उन्होंने ग्रुप के प्ले में बैक स्टेज काम करना शुरू कर दिया था। एक बार एक प्ले में एक लड़का अपने किरदार को निभाने के लिए नहीं आया। कंगना ने उस लड़के का किरदार निभा दिया। इस प्ले में उनकी बहुत तारीफ हुई। सबने कंगना को मुंबई जाकर बॉलीवुड में ट्राई करने की सलाह दी, लेकिन कंगना मुंबई में किसी को नहीं जानती थी, सो उनकी हिम्मत नहीं हुई। एक बार उनकी फ्रेंच एड एजेंसी एलीट ने उन्हें एड शूट के लिए मुंबई भेजा। कंगना मुंबई आ गईं। यहां आकर उन्होंने देखा कई लड़कियां यहां स्ट्रगल कर रही हैं। उन्हें लगा कि मुंबई में रहकर ही स्ट्रगल किया जा सकता है। उन्होंने दिल्ली छोड़ने का फैसला कर लिया। यहां उन्होंने करीब 4 महीने आशा चंद्रा ड्रामा स्कूल में एक्टिंग की बारीकियां सीखी। कंगना आउटसाइडर थी, जो बॉलीवुड में एक बड़ी चुनौती है। इसके बाद शुरू हुआ संघर्ष का एक नया दौर, जैसा कि मुंबई में बाहर से आने वाले सभी कलाकारों को करना पड़ता है। उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, घर वालों से बातचीत तक बंद थी। उनकी आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि मुंबई में कई महीनों तक उन्होंने सिर्फ अचार और ब्रेड खा के अपना गुजारा किया। बताते हैं कि कई रातों को तो वो फुटपाथ पर सोईं। वो अपने पापा से पैसे नहीं लेना चाहती थीं, क्योंकि उनके पापा और उनका परिवार इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था कि वो मुंबई जाकर फिल्मों में काम करें। उन दिनों मुंबई में फिल्म गैंगस्टर के लिए ऑडिशन चल रहा था। महेश भट्ट रोमांटिक थ्रिलर फिल्म गैंगस्टर बना रहे थे। डायरेक्टर थे अनुराग बासु। कुछ लड़कियां इस ऑडिशन के लिए जा रही थीं। कंगना भी एक एजेंट के जरिए ऑडिशन के लिए चली गईं। इसमें कंगना ने ऑडिशन दिया। ऑडिशन में वो सफल रहीं। अनुराग बासु चाहते थे कि वो कंगना को फिल्म में ले, लेकिन इस रोल के लिए महेश भट्ट को कंगना की उम्र बहुत कम लग रही थी। ये एक 30 साल की औरत का किरदार था, जिसका 8 साल का एक बेटा भी था, जबकि तब कंगना खुद 17 साल की थी। महेश भट्ट ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। कंगना की जगह ये किरदार चित्रांगदा सिंह को देने का फैसला किया गया, पर चित्रांगदा के पास वक्त नहीं था। वो अपनी मुश्किलों में फंसी थी। किस्मत से कंगना रनौत को ही ये किरदार मिल गया। कंगना बहुत खुश थी। उन्होंने घर पर फोन कर ये खुशखबरी सुनाई और उन्हें बताया कि उन्हें फिल्म मर्डर के प्रोड्यूसर की फिल्म मिल गई। उन्होंने सोचा इतनी बड़ी फिल्म मिलने की खबर से घरवालों के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। अनुपम खेर के शो में कंगना ने इस घटना के बारे में बड़े मजे से बताया कि ये सुनकर घरवाले और भी नाराज हो गए। कंगना ने उन्हें समझाया कि ये फिल्म वैसी नहीं है, ये अलग तरह की फिल्म है और इसकी कहानी भी अलग है। तभी माँ ने पूछा, हीरो कौन है? कंगना ने बताया, इमरान हाशमी। सीरियल किसर के नाम से बदनाम इमरान का नाम सुनकर ही सब बेहद नाराज हो गए। कंगना के पापा ने तो गुस्से में कहा कि वो अभी मुंबई आ रहे हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करा रहे हैं। ये फिल्म वाले एक नाबालिग लड़की से कैसे फिल्म के लिए साइन करा सकते हैं, उनकी मर्जी के बगैर? ये सुनकर कंगना अपने पापा पर भड़क गईं। उन्होंने कहा, पापा आपको शर्म आनी चाहिए। इतनी मुश्किल से ये फिल्म मिली है और आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कराना चाहते हैं। आप वहीं रहिए, मैं फिल्म कर रही हूं। फिल्म गैंगस्टर में कंगना का रोल एक शराबी औरत का था। फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई। कंगना ने शराबी औरत का किरदार गजब ढंग से निभाया। उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई, लेकिन अपने रोल से कंगना खुद संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उनकी उम्र कम थी और किरदार की उम्र ज्यादा थी। फिर भी कंगना पर्दे पर छा गईं। गैंगस्टर के लिए कंगना को बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, यानी फिल्मों में कंगना की शुरुआत ही अवार्ड से हुई। लेकिन कंगना के लिए ये अब भी एक संघर्ष का दौर था। वो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े फिल्मी सितारों के बच्चों की तरह फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी।
फिल्मी इंडस्ट्री में स्थापित लोग उनके साथ ऐसा बर्ताव करते थे जैसे वो कोई अछूत हो। उन्हें फिल्मी पार्टियों में नहीं बुलाया जाता। इंडस्ट्री के लोग उनका मजाक उड़ाते, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस अपमान को सहना सीख लिया। संघर्ष के इन दिनों में कंगना अभिनेता आदित्य पंचोली और उनकी पत्नी जरीना वहाब के संपर्क में आईं। वो आदित्य को अपनी सहेली के जरिए चंडीगढ़ के दिनों से ही जानती थीं, बल्कि आदित्य पंचोली ने ही कभी कंगना को मुंबई आने की सलाह दी थी। लेकिन धीरे धीरे आदित्य पंचोली से उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। कंगना ने आरोप लगाया कि आदित्य पंचोली उन्हें पार्टियों में ले जाते और चुपके उनकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला देते। कंगना ने आदित्य पर सड़क पर मारपीट और शारीरिक शोषण का भी इल्जाम लगाया और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी। पंचोली ने भी कंगना पर कई इल्जाम लगाए। ये झगड़ा मीडिया में भी खूब उछला। बाद में कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस घटना ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो इससे भी बहुत जल्द उबर गईं। इस घटना के बाद वो इंडस्ट्री की मेन स्ट्रीम से खुद को बाहर करने लगी। उनका फोकस बस काम पर था। महेश भट्ट अपनी प्रेमिका परवीन बाबी के जीवन पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। इस रोल के लिए भी उन्होंने कंगना को चुना। फिल्म का नाम था वो लम्हे। फिल्म तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन परवीन बाबी के रोल में कंगना छा गईं। बॉलीवुड में लोग उनकी एक्टिंग की तारीफ करने लगे। वो एक नेचुरल एक्टर थी। एक डायरेक्टर ने उनके बारे में कहा, वो जो रोल करती उसमें वो समा जाती हैं। वो पर्दे पर गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं। लेकिन क्योंकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली, इसलिए पब्लिक में उनकी पहचान बननी अभी तक बाकी थी। कंगना ने तीसरी फिल्म शाकालाका बूम बूम साइन की। ये फिल्म एक म्यूजिकल थ्रिलर थी। इसमें कंगना के साथ हीरो थे बॉबी देओल, उपेन पटेल और सेलिना जेटली ने भी इस फिल्म में काम किया था। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। पर हमेशा की तरह इस फिल्म में भी कंगना की एक्टिंग सराही गई। लगातार 2 फिल्मों की अच्छी कमाई ना होने की वजह से कंगना की जिंदगी में परेशानी बढ़ने लगी थी। इस फिल्म के बाद उन्हें तमिल की फिल्म धाम धूम में कास्ट किया गया। ये फिल्म साल 2008 में रिलीज होनी थी और कंगना को तमिल हीरो जयम रवि के साथ कास्ट किया गया था। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर जीव की मौत हार्ट अटैक से हो गई और फिल्म रुक गई। लेकिन ये साल कंगना के लिए नई उम्मीदें लेकर आया था। साल 2008 में ही कंगना रनौत ने फिल्म फैशन में एक मॉडल का साइड लेकिन अहम रोल किया था। फिल्म के डायरेक्टर थे मधुर भंडारकर और फिल्म की मुख्य अभिनेत्री थीं प्रियंका चोपड़ा। तब तक प्रियंका एक स्थापित हीरोइन बन चुकी थी, जबकि कंगना को बहुत कम दर्शक जानते थे। फिल्म सुपरहिट रही। प्रियंका के काम की तारीफ हुई, लेकिन इस फिल्म ने पहली बार कंगना को देशव्यापी पहचान दी। फिल्म में कंगना ने नशे में डूबी सोनाली गुजराल का किरदार निभाया था, जो सुपर मॉडल से ड्रग एडिक्ट बनकर सड़क के किनारे पागल की तरह घूमती नजर आती थी। कंगना ने इस रोल को यादगार बना दिया। कंगना के इस किरदार की तुलना मॉडल रह चुकी गीतांजलि नागपाल से की गई। फैशन के लिए कंगना को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाली कंगना पहली लड़की थी। साल 2009 में कंगना की फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यू रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके किरदार को पसंद किया गया था, लेकिन फिर भी लोग उनके एक जैसे किरदारों को देखकर ऊब चुके थे। इसी दौरान फिल्म में रनौत के को एक्टर रहे अध्ययन सुमन के साथ उनका रोमांस शुरू हो गया। अध्ययन मशहूर कलाकार शेखर सुमन के बेटे हैं, लेकिन जल्द वे दोनों अलग हो गए। बाद में अध्ययन ने आरोप लगाया कि कंगना एक ड्रग एडिक्ट है और वो जादू टोना करती हैं। पलटकर कंगना ने भी अध्ययन पर ढेर सारे इल्जाम लगा डाले। फिल्मी मैगजीनों में ये विवाद कई सालों तक छाया रहा। राज के बाद कंगना ने फिल्म वादा रहा में काम किया। साल 2010 में कंगना को ऋतिक रोशन की फिल्म काइट्स में एक बहुत ही छोटा सा रोल मिला। इसी साल कंगना रनौत ने अहम फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में रिहाना का किरदार निभाया।
फिल्म में उनके साथ अजय देवगन, इमरान हाशमी और प्राची देसाई भी थे। ये फिल्म गैंगस्टर हाजी मस्तान पर बनी थी। इस फिल्म में कंगना की एक्टिंग और फिल्म की कहानी को बहुत पसंद किया गया। ये फिल्म उस साल की सबसे कामयाब रिलीज फिल्मों में से एक बनी। अध्ययन से अलग होने के बाद कंगना का अंग्रेज डॉक्टर निकोलस लॉफ्टी से अफेयर शुरू हो गया। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी। निकोलस कंगना से शादी करना चाहता था, लेकिन कंगना इसके लिए तैयार नहीं थी। वो अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी। ये रिश्ता टूट गया। कंगना ने ऐलान किया कि वो अब कभी शादी नहीं करेंगी। वो ताउम्र एक रिश्ते से बंधी रहना नहीं चाहती। लेकिन डॉक्टर निकोलस से अलग होते ही कंगना का ऋतिक रोशन के साथ अफेयर शुरू हो गया। ऋतिक रोशन शादीशुदा थे। दोनों 2010 की सर्दियों में अर्जुन रामपाल के घर पर हुई एक पार्टी में मिले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पार्टी में ऋतिक रोशन अपनी पत्नी सुजैन के साथ पहुंचे थे। बताया जाता है कि सुजैन पार्टी से बच्चों को साथ लेकर जल्द ही घर चली गई थी। ऋतिक देर रात तक पार्टी में रहे। इस दौरान वे कंगना के करीब आ गए। जब इस सब की खबर सुजैन को लगी तो ऋतिक से उनका झगड़ा शुरू हुआ। कंगना ने माना कि वो ऋतिक से प्यार करती थी और ऋतिक भी उससे प्यार करता था, लेकिन बाद में वो बदल गया। कुछ ही साल में ऋतिक का भी अपनी पत्नी से तलाक हो गया। अपनी प्राइवेट लाइफ की इन मुश्किलों के बावजूद कंगना इंडस्ट्री में जूझ रही थी। इतनी सारी अच्छी फिल्में करने के बाद भी कंगना की वो पहचान नहीं बनी जो वो चाहती थी, क्योंकि बाकी सभी फिल्मों में वो एक को स्टार के रूप में ही काम कर रही थी। उन्हें एक ऐसी फिल्म चाहिए थी जिसमें वो खुद अपनी पहचान बना सकें। साल 2011 में कंगना को वो मौका मिल गया। उस साल कंगना की सुपरहिट फिल्म तन्नू वेड्स मनु रिलीज हुई। कानपुर की एक बिंदास लड़की के रोल में कंगना ने दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म सुपरहिट रही थी। पहली बार ऐसा हुआ कि फिल्म में साउथ के हीरो आर माधवन से ज्यादा हीरोइन के रूप में कंगना को पहचान मिली। अब दर्शकों का एक बड़ा वर्ग था जो उनकी फिल्में देखना चाहता था। अगले 2 साल में कंगना की 4 फिल्में आईं। गेम, डबल धमाल, रास्कल्स और मिले ना हम तुम। इनमें डबल धमाल थोड़ी बहुत चली, लेकिन बाकी तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस में मुंह के बल जा गिरी। ये कंगना के लिए एक सदमा था, लेकिन बहुत जल्द वो इस सदमे से उबर गईं। साल 2013 में फिल्म शूट आउट एट वडाला में कंगना ने अच्छा काम किया था। फिल्म ने कमाई भी अच्छी की। इसी साल कंगना की फिल्म क्रिश 3 आई। यह एक सुपर हीरो फिल्म थी जिसमें हीरो ऋतिक रोशन थे। फिल्म की सीक्वल में कुल 3 फिल्में आई थीं, कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश 3। तीनों सफल रहीं। फिल्म क्रिश 3 हीरो पर आधारित थी, लेकिन कंगना ने लाजवाब एक्टिंग की। इस फिल्म में कंगना ने एक नेगेटिव किरदार निभाया था, लेकिन फिल्म काफी पॉपुलर हुई। इन सब के बावजूद कंगना की किस्मत के दरवाजे अभी खुलने बाकी थे। साल 2014 में कंगना की फिल्म आई क्वीन। इस फिल्म ने साबित किया कि अभिनय की दुनिया में भी एक अकेली औरत फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना सकती है। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म को विदेशी दर्शकों ने भी खूब देखा। इस फिल्म में उन्होंने कई डायलॉग्स भी लिखे। फिल्म ने सारी दुनिया में तकरीबन 100 करोड़ की कमाई की। क्वीन ने अपना नाम उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में दर्ज करा लिया था। इस फिल्म के बाद कंगना को लेडी क्वीन नाम दे दिया गया था, जो अकेले ही एक फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना सकती हैं। इसके बाद आई तन्नू वेड्स मनु रिटर्न्स। ये तन्नू वेड्स मनु का सीक्वल थी। पुरानी फिल्म की तरह इस फिल्म को भी जनता ने बहुत पसंद किया और देखते ही देखते इस फिल्म ने दुनिया भर से कुल 243 करोड़ की कमाई की। इस फिल्म में कंगना का डबल रोल था। एक वही पुरानी कानपुर की तनु और दूसरी हरियाणा की छोरी कुसुम। इस फिल्म में कुसुम के किरदार को निभाने के लिए कंगना ने हरियाणवी भाषा और ट्रिपल जंप सीखा था। इस फिल्म ने एक बार फिर धमाल किया और सबने मान लिया कि कंगना एक लाजवाब एक्टर हैं। कॉमेडी ड्रामा क्वीन कंगना को एक भोली भाली
लेकिन मजबूत हिंदुस्तानी लड़की की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का लगातार 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इंडस्ट्री में आउटसाइडर होने के बावजूद ये मुकाम कंगना ने खुद अपने दम पर हासिल किया। साल 2016 के शुरू में ही खबर आई कि ऋतिक रोशन के कहने पर आशिकी 3 फिल्म में कंगना की जगह सोनम कपूर को रख लिया गया है। काइट्स और क्रिश 3 में काम कर चुके कंगना और ऋतिक के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अगले दिन एक अखबार ने कंगना से आशिकी 3 से हटाए जाने की बात पूछी तो उन्होंने कहा था, हाँ, चारों तरफ ऐसी अफवाह है, यहाँ तक कि सिली एक्स भी बता सकता है कि अफवाहें कहाँ से आ रही हैं। मुझे नहीं पता कि ये फालतू की बातें क्यों आपको आकर्षित करती हैं। मेरे लिए ये चैप्टर बंद हो गया है और मैं गड़े मुर्दे को नहीं उखाड़ना चाहती। कंगना के सिली एक्स वाले इस बयान ने इंडस्ट्री में नया विवाद खड़ा कर दिया। सिली एक्स ऋतिक रोशन के लिए कहा गया था। ऋतिक ने आरोप लगाया कि कंगना उसके पीछे पड़ी थी और रोजाना उसे हजारों मेल भेजकर परेशान करती थी। एक मशहूर टीवी शो में कंगना ने इस आरोप के जवाब में कहा, 2014 में हम दोनों की रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गई थी। उसने सैकड़ों मेल मेरे ही अकाउंट से खुद को मेल किए हैं। मेरे ही अकाउंट से वो खुद को मेल भेजता था। इस मेल में वो मेरी तरफ से लिखता था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तो मर रही हूं, मेरे दिमाग में समस्या है, मेरा इलाज करा दो। कंगना ने आगे कहा, अगर मैंने उसे ये मेल भेजे थे तो वो खामोश क्यों रहा? उसे 2 साल बाद याद आया कि मैंने 1 साल पहले उसे 1000 मेल भेजे थे। एक लड़की जिसने आपके साथ 7 साल काम किया है, उसे आप क्या एक फोन करके नहीं बोल सकते थे कि मेल करना बंद करो यार? ये क्या कर रही हो तुम? इस बोल्ड इंटरव्यू के बाद कंगना देश भर में एक बार फिर चर्चा में आ गई। ऋतिक रोशन ने एक बड़े क्रिमिनल लॉयर से उन पर मुकदमा भी कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने कंगना रनौत की फिल्मी जिंदगी बदल दी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में वो एकदम से अछूत हो गईं। मायानगरी के माफिया उनके पीछे पड़ गए। फिल्मों से जुड़े पत्रकार उनके बारे में उल्टा सीधा लिखने लगे। वे उन्हें पागल, सिरफिरी, खतरनाक, नशेड़ी जाने क्या क्या फतवे देने लगे। इसका असर उनके फिल्मी करियर पर पड़ा। इस विवाद के बाद कंगना की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म आई लव न्यूयॉर्क, कट्टी बट्टी और सिमरन जैसी फिल्में आई जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। कंगना 1 साल के लिए पर्दे से गायब हो गईं। रनौत ने अगले साल 2017 में विशाल भारद्वाज की रोमांटिक फिल्म रंगून में काम किया। फिल्म की इस कहानी में कंगना ने 1940 के दशक की हीरोइन और स्टंट वुमेन का रोल निभाया। फिल्म में 2 हीरो थे, सैफ अली खान और शाहिद कपूर। ये फिल्म उस जमाने की एक मशहूर हीरोइन फियरलेस नादिया के जीवन पर आधारित थी। फिल्म में कंगना ने घुड़सवारी और तलवार सीखा और अपने स्टंट खुद किए। इसी दौरान मीडिया में रनौत और कपूर के बीच झगड़े की खबरें आईं। हालांकि दोनों ने इससे इनकार किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये दोनों सितारे सार्वजनिक रूप से दूसरे के खिलाफ टिप्पणी करते पाए गए। रंगून को मिलीजुली समीक्षाएं मिली, लेकिन एक फिल्म क्रिटिक ने रनौत को भयानक करार दिया। उन्होंने लिखा, खराब स्क्रिप्ट कभी भी जूलिया को उसके शिखर तक नहीं पहुंचने देती, लेकिन रनौत छोटे दृश्यों के साथ भी शो चुरा लेती हैं। उनकी ये फिल्म भी ज्यादा नहीं चली। साल 2019 में रनौत मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में दिखीं। ये झांसी की भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की बायोपिक थी। इस फिल्म में कंगना ने पहली बार सह निर्देशक के रूप में भी काम किया। ये फिल्म भी विवादों में रही। फिल्म में उनके साथ काम कर रहे को एक्टर सोनू सूद और को डायरेक्टर कृष ने काम बीच में ही छोड़ दिया। फिल्म के एक महत्वपूर्ण हिस्से को फिर से शूट करना पड़ा, जिससे फिल्म की लागत 2 गुनी हो गई। फिल्म में कंगना की एक्टिंग सराही गई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फिल्म क्रिटिकों ने फिल्म की बुराई शुरू कर दी, जिसके लिए कंगना ने उनकी खुलकर आलोचना की। रनौत की अगली फिल्म आई जजमेंटल है क्या। इसमें एक बार फिर उनके साथ राजकुमार राव थे। इसमें कंगना ने एक मानसिक रूप से बीमार औरत का रोल किया। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली, लेकिन इन दोनों फिल्मों में कंगना को एक्टिंग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया।
रनौत ने नए दशक की शुरुआत अश्विनी अय्यर तिवारी की स्पोर्ट्स फिल्म पंगा से की। उन्होंने एक युवा मां और गृहिणी की भूमिका निभाई जो कबड्डी में वापसी करने के लिए ट्रेनिंग लेती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रेचल सॉल्ट्स ने लिखा कि ये हीरोइन किसी भी फिल्म को ऊंचा कर देती है, कहानी को स्क्रिप्ट की तुलना में बेहतर बना सकती है। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसी बीच देश में कोविड महामारी के बीच एक आउटसाइडर लेकिन मशहूर फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना ने कंगना को बॉलीवुड पर हमला करने का मौका दे दिया। कंगना ने बताया कि बॉलीवुड नेपोटिज्म और ड्रग्स का अड्डा बन गया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री एक गटर है। बॉलीवुड माफिया ने इंडस्ट्री को अपने कब्जे में कर रखा है, जिसमें आउटसाइडर के लिए जगह नहीं है। देखते देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि कंगना ने महाराष्ट्र सरकार से पंगा ले लिया। नतीजतन बीएमसी ने 9 दिसंबर 2020 को रनौत के बांद्रा ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया। कंगना ने खुलेआम महाराष्ट्र के सीएम को ललकारा। कंगना ने ट्वीट किया, उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बड़ा बदला ले लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसके कुछ दिन बाद कंगना ने ट्विटर पर एक मीम शेयर किया है जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को रावण के रूप में दिखाया। मामला कोर्ट तक चला गया। कंगना ने मुंबई में अपनी जान का खतरा बताया तो केंद्र सरकार ने उन्हें Y+ सुरक्षा दे दी। अदालत में मुकदमा और बॉलीवुड पर कंगना के हमले जारी हैं। फिल्म ने कंगना के साथ चाहे जितने विवाद जुड़े हों, लेकिन कंगना को बतौर हीरोइन पूरी दुनिया में ऐसी पहचान मिली जो बॉलीवुड की केवल चंद हस्तियों को नसीब है। कंगना को भारत में एक सेक्स सिंबल और एक स्टाइल आइकॉन माना जाता है। वो 2010, 2011, 2013 और 2015 में टाइम्स ऑफ इंडिया की मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट में टॉप 10 में रहीं। कंगना को 2010 की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में रखा गया और 2012 में उन्हें पीपल मैगजीन के भारतीय संस्करण में बेस्ट ड्रेस्ड पर्सनालिटी का खिताब दिया। 2013 में रनौत को वोग इंडिया ने सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाली महिला हस्तियों में से एक बताया। कंगना ने फैशन ब्रांड वेरोमोडा के साथ मिलकर 2015 और 2016 में मार्की और वेनिस क्रूज नाम की कंपनी के लिए 2 कपड़ों की लाइनें लॉन्च की। क्वीन और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की सफलता के बाद डेक्कन क्रॉनिकल ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में सबसे अधिक तारीफ के काबिल अभिनेत्रियों में से एक का तमगा दिया। वो बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। कंगना को फोर्ब्स इंडिया ने 2012, 2014, 2017 और 2019 में टॉप 100 सालाना सेलिब्रिटी की लिस्ट में शामिल किया। कुल मिलाकर उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। हैरानी की बात यह है कि कंगना इतने लंबे समय से इंडस्ट्री में है, लेकिन उन्हें फिल्में देखने का शौक बिल्कुल नहीं है। कंगना के मुताबिक अब तक उन्होंने केवल 10 फिल्में देखी हैं। कंगना को फिल्में देखने के बजाय किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद है। मजे की बात है कि कंगना एक ट्रेन कथक डांसर है और उन्होंने मंदिर में 4 साल तक नटेश्वर नृत्य पंडित राजेंद्र चतुर्वेदी से सीखा। कंगना वेजिटेरियन है और अपने खाली वक्त में वो खाना बनाना पसंद करती हैं। 2013 में पेटा ने कंगना रनौत को इंडियाज हॉटेस्ट वेजिटेरियन का खिताब दिया। कंगना अपनी ईमानदारी की वजह से भी जानी जाती हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कबूल किया कि बचपन में वो बहुत आलसी थीं। उन्हें नहाना भी नहीं पसंद था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वेदांत के अध्ययन और स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के बाद जाना स्वच्छता का जीवन में क्या मतलब है। कंगना सिद्धांतों पर अड़ी रहने वाली लड़की हैं। वो जो बोलती हैं वो करती भी हैं। उन्होंने जेंडर बायस को मुद्दा बनाया। इसी के चलते फेयरनेस क्रीम को बढ़ावा देने के एक एड के लिए कंगना ने 2 करोड़ रुपए का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये बड़ी बात है। बहरहाल बॉलीवुड पर इतने हमलों के बाद अब कंगना के लिए मुंबई में काम करना इतना आसान नहीं होगा। पहले वे अपनी बहन रंगोली के साथ मुंबई में रहती थीं और अपने हिमाचल के होम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हर साल जाती रहती थीं।
अब कंगना ने मनाली में अपने लिए एक शानदार बंगला बनवाया है और कोविड काल में उनका ज्यादा वक्त वहीं बीता। कंगना इन दिनों दक्षिण भारत की राजनेता जयललिता की बायोपिक थलाइवी में अभिनय कर रही हैं। ये फिल्म 3 भाषाओं में बन रही है। उनकी एक्शन फिल्म धाकड़ जल्द थिएटर में होगी। कंगना खुद को सच्चा हिंदू मानती हैं और वे आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की फैन हैं। वो मानती हैं कि मेडिटेशन से ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। अपने स्टारडम के बावजूद वो एक सामान्य जीवन जीना चाहती हैं। लेकिन कंगना की फितरत ऐसी है कि ये हाल फिलहाल उनके नसीब में नजर नहीं आ रहा है। कंगना के राजनीतिक तेवर और बीजेपी की तरफ से उनके प्रति सहानुभूति देखकर कोई हैरत की बात नहीं कि बहुत जल्द वो पॉलिटिक्स में अपना नया रोल पा जाएं। लेकिन कंगना जिस भी रोल में होंगी उसे बखूबी निभाएंगी, ये तय है।